स्वाद के लिए हम इसके लिए कंफर्म किसी को बोलते हैं कि अगर हमारे टेस्ट में अगर कोई भी मतलब उस तरह से नहीं लगे तो उसको हमें तुरंत के तुरंत हमें रिप्लाई कीजिए, हम उसको तुरंत मतलब जो भी होगा हम सुधार करके देंगे। हाँ, थोड़ा यहाँ ये है जैसे हमारे शाहबाद में कहा जाता है कि थोड़ा स्पाइसी लोग होते हैं। मसाले का टेस्ट अब मेट्रो सिटी में क्या होता है कि जो भी मसाले का टेस्ट हमें मालूम चलना चाहिए जी पे, लेकिन यहाँ है कि मसालेदार होना और वो मतलब हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते है जी, हम पार्टनर की तरह जॉब करते हैं, ना कि वो वेटर है तो वेटर का भी है, या कोई कस्टमर गेस्ट अगर खाना खा रहा है अगर बोलता है कि पानी नहीं है तो ये नहीं कि हम ऑनर हैं तो बैठे हैं चेयर पे, वैसा कुछ नहीं है। जो जैसे मांगेगा हम उसको सर्विस करने के लिए तैयार हैं। अगर ना अभी मुश्किल है स्विगी और जोमेटो के लिए, जब तक यहाँ के लोग एक हमारे रेस्टोरेंट से स्विगी जोमेटो का सर्विस नहीं हो सकता, इसलिए को उसको चाहिए कि हम थोड़ी करेंगे, हमारा बिहेव करेगा और हमारा टेस्ट करेगा। यहीं के लोग जाते हैं आरा पटना कहीं भी जो जाते हैं पार्टी फंक्शन के लिए, तो वहाँ न जा कर के हमारे यहाँ आएंगे येगा। तो पहले हमें प्रॉमिस किया था ये लड़का कि जब भी कहीं भी आपका नया कोई इस तरह का खुलता है, ओपन होता है, तो पहला एंट्री मेरा होना चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, प्रॉमिस हम करते हैं। शाहपुर में बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट का आज ओपनिंग हुआ है और उसके ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम है ट्रिपल टी। इन्हीं से मैं खुद जानने का प्रयास करूंगा ये कहाँ रेस्टोरेंट है, ये सारा कुछ यही बताएंगे और क्या क्या यहाँ पर मिलने वाला है सब कुछ। चलिए जानने का इनसे प्रयास करते हैं। यहाँ पर ट्रिपल टी जो ये रेस्टोरेंट का आज आप ओपनिंग किए हैं, ये पहले ये बताइएगा कि लोग यहाँ पर कैसे आएंगे और क्या क्या खाने में यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले तो हम आपके IBN 7 के जितने भी श्रोता और देखने वाले हैं, आपको लाइक करने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उसको अपने दिल से आमंत्रित करता हूं कि एक बार हमारे ट्रिपल टी रेस्टोरेंट में आकर के हमें सेवा का मौका दें। और रहा बात दूसरी बात की, ये जो होटल है करीब 1.5 साल से है शाहपुर में। हमारा ये शाहपुर के जितने भी हमारे लोकल एरिया के लोग हैं, इससे हम मतलब पहचान के तो मोहताज नहीं हैं, बशर्ते कि हम 1.5 साल से हम कुछ नया करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जो भी पहले था उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, मतलब कि हमारा पुराना पहचान है और नया अंदाज है। हमारा पहले से पहचान तो है, लेकिन इसको और इम्प्रूवमेंट करके हम नए अंदाज में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं कि मतलब जो आरा पटना बक्सर कहीं भी जाते हैं लोग, तो या कहीं बाहर से मेट्रो सिटी से लोग आते हैं तो यहाँ पे बैठ के ये ना फील कर सके कि हम पटना में या दिल्ली में या आरा में कहीं भी उस तरह के रेस्टोरेंट में हम नहीं बैठे हैं। वो फील हो कि हाँ हम वहीं जगह पे हैं जहाँ से हम आए हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही था। और अभी थोड़ा मोड़ा तो है, अब हम इसको थोड़ा ही कहेंगे इसलिए कि हमारा एक्चुअली 15 साल का एक्सपीरियंस है इस होटल इंडस्ट्री से, तो हमें पता है कि कैसे क्या करना होता है, क्या गेस्टिंग होता है, क्या इंटीरियर होता है, कैसे लोगों को हमें अपने तरफ लाना है या हमें क्या फूड में इम्प्रूवमेंट करना है। इस जितनी भी चीज़ें हैं इस सब की जानकारी हमें है, ना कि हम मतलब प्रेशर नहीं है। ये सारा कुछ जो दिख रहा है, दिखाइएगा इधर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और इनका पहले चल रहा था और जो चौक है दुर्गा चौक वहाँ पे चल रहा था, मगर ये सारा कुछ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आइएगा तो आपको वही मेट्रो सिटी वाली फील होगी। ये नहीं कहिएगा आप लोग कि हम लोग देहात में बैठ करके किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आपको यही फील होगा कि मेट्रो सिटी में बैठ करके किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर ये तो बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। ये खूबसूरत बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा ग्रामीण एरिया है। शाहपुर नगर पंचायत में हम लोग हैं और शाहपुर नगर पंचायत के आसपास जो भी गाँव निकलिएगा, अगर ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 500 मीटर शाहपुर नगर पंचायत से आगे जाइए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गांव ही आपको मिलेगा। क्या सोच करके इतना खूबसूरत बना है, क्योंकि गांव में लोग जैसे मन तैसे जहां भी वो बैठकर खा लेते हैं, पर यहाँ पर बनाने के पीछे क्या उद्देश्य? हम ये 1.5 साल पहले आए थे तो यही सोच के आए थे कि पहले हम देखते हैं यहाँ लोगों को क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, हमें क्या देते हैं रिस्पॉन्स, कि हम इस तरह के कुछ यूनिक करें थोड़ा। तो हमने छोटा ही मतलब अपने तरफ से तो ज़्यादा मतलब वो नहीं कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा वो हाई फाई या कुछ भी किया, मतलब नॉर्मली जैसे खोलते हैं वैसे किया।
हाँ, मेन था गेस्चर पोस्चर, यानी कि लोगों को कैसे अपने तरफ आकर्षित करना, या हमें जो चीज़ें बाहर पटना में, आरा में जो खाने के लिए मिल रहा है, वो टेस्ट हम क्यों ना हम शाहपुर में देंगे, तो लोग यहाँ के लोग क्यों जाएंगे वहाँ। और रही बात कि गांव के लोग आज वैसी अब वो धारणा लोग सोचते होंगे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। गांव के लोग ही तो बाहर जाके रह रहे हैं, बाहर की जितनी भी फैसिलिटी है वो अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम सोचे कि क्यों ना हम यहाँ जब हम देंगे तो लोग काहे किस लिए जाएंगे आरा में और मतलब शहर के लोगों को ध्यान में रख नहीं बनाया गया है, गांव के लोगों को ध्यान में रख नहीं बनाया गया। हाँ, इसी को देख करके हमें बनाया गया है। और ये नहीं है कि हम आएंगे तो जैसे पटना आरा में क्या होता है कि बैठ गए तो खाने का भी जो क्वालिटी है हम पटना और आरा का देंगे, जो रेट होगा वो मतलब हम पूरे बिहार में हम इतना तो कह सकते हैं कि सबसे कम रेट जो हमारा जेन्युइन कॉस्ट है उस कॉस्ट पे हम खाना खिलाते हैं। न कि हम जैसे होता है कि यहाँ तो कोई बाहरी है नहीं, जो आएगा हमारे यहाँ आएगा, एक कस्टमर 2 दिन में 4 दिन में 3 बार 4 बार 5 बार का रिपीट करता है, तो हम उसको एक बार आ कर के हम उसको पैसा ले ज़्यादा, तो हमारे पास दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो हमें रिपीटेड चीज़ करना है, न कि हमें वन टाइम वाला करना है। इसको सोच करके हमने रेट उस तरह से रखा। और हाँ, टेस्ट हम तो यहाँ तक चैलेंज करके देते हैं कि पटना कोई भी 5 स्टार हो या 3 स्टार हो या नॉर्मल रेस्टोरेंट हो, अगर हमारे टेस्ट में और हमारा जो इंग्रेडिएंट डलता है उसमें, जो भी जैसे हम बनाते हैं, हमारा जो रेसिपी है वो सेम टू सेम मिलेगा। क्या क्या है? जैसे में हमारे खाने में इंडियंस में है, जितने भी हैं इंडियन खाने में है, चिकन का आइटम हो गया, पनीर का आइटम हो गया, इटालियन में होगा, पिज़्ज़ा होगा, बर्गर होगा, और आपको साउथ इंडियन में डोसा मिलेगा, इडली मिलेगा, और आप चाइनीज़ में जाइएगा तो चाइनीज़ में चाउमीन मिलेगा आपको, चिकन चिली मिलेगा, पनीर चिली मिलेगा आपको। मतलब जितने भी चाइनीज़ आइटम हैं सब अवेलेबल है, वेज नॉन वेज दोनों। हाँ, नॉन वेज दोनों। और चिकन आइटम में भी हमारे पास करीब 6-7 आइटम हैं, उस तरह से कि मतलब उसको ये फील ना हो कि हाँ पटना में ये मिल रहा है तो यहाँ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, स्वाद लाजवाब रहे। हाँ, स्वाद के लिए हम इसके लिए कंफर्म किसी को बोलते हैं कि अगर हमारे टेस्ट में अगर कोई भी मतलब उस तरह से नहीं लगे तो उसको हमें तुरंत के तुरंत हमें रिप्लाई कीजिए, हम उसको तुरंत मतलब जो भी होगा हम सुधार करके देंगे। हाँ, थोड़ा यहाँ ये है, जैसे हमारे शाहबाद में कहा जाता है कि थोड़ा स्पाइसी लोग होते हैं। मसाले का टेस्ट, अब मेट्रो सिटी में क्या होता है कि जो भी मसाले का टेस्ट हमें मालूम चलना चाहिए जी पे, लेकिन यहाँ है कि मसालेदार होना चाहिए। अब मसाला में क्या क्या डला है ये चीज़ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें मसालेदार होना चाहिए। लेकिन यही मेट्रो सिटी में क्या होता है कि मसालेदार नहीं होना चाहिए, हर मतलब मसाले का टेस्ट हमें मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मसाले घर जैसा स्वाद। हाँ, घर जैसा मिलेगा। तो हम वो नहीं होता है कि हमारे यहाँ जैसे जो भी हमारे ग्रेवी बनता है, जो जिसमें पेस्ट बनता है, जिसमें हमारा पनीर का जो आइटम बनता है तो टमाटो प्यूरी का ही होता है। और जो भी हमारा टमाटो प्यूरी होता है जो ब्रांडेड कंपनियां देती है बाकी रेस्टोरेंट को, बड़े बड़े रेस्टोरेंट को, बड़े बड़े होटलों को, हम कोशिश करते हैं वहीं हायर करने की। क्या होम डिलीवरी भी रखिएगा? हाँ, होम डिलीवरी भी है, पहले से था, अब थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं इस चीज़ को। मतलब 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर में करीब सारा खाना ओपन हो जाएगा। अभी हम 15-20 दिन से शाहपुर में क्लोज थे, तो एक ही बार में तो रेस्टोरेंट का कोई भी चीज़ पूरा ओपन नहीं होता है, धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन में सारा अपने आप रूल में आ जाएगा। जो हमारा पहले था सर्विस का वैसे ही रहेगा। हाँ, सर्विस में हम कोई सर्विस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। मतलब लोकल 2 किलोमीटर के एरिया में जो भी होता है खाने का ऑर्डर, कम से कम 350 रुपये का ऑर्डर होता है, तो हम कोई भी ऑर्डर नहीं उसका सरचार्ज नहीं लेते हैं। आपका डिलीवरी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन में अगर कोई भी गेस्ट अगर सेलिब्रेट करने के लिए सोचता है कि हम इससे भी ज़्यादा कोई इंटीरियर डेकोरेशन कराएं तो अपना करा सकता है। उसका चार्ज जो होगा जेन्युइन जो जितना लेता है जो डेकोरेशन वाला, वो उनको पे करना होता है। और कोई हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कि हाँ बर्थडे है तो आपका 2000 या 4000 या 1000 या 500 रुपये आप दे दीजिए, उसके बाद आप बर्थडे मनाइए, वैसा कुछ नहीं है। हाँ,
बर्थडे मनाने के बाद खाने का ऑर्डर होना चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा इसमें हम बर्थडे का चार्ज नहीं लेते हैं। ये जो हम लोग डिज़ाइन देख रहे हैं, क्या किसके द्वारा किया गया, आपके द्वारा किस और द्वारा? ये डिज़ाइन हमने खुद अपने आप से किया है, और यहाँ तक कि हम खुद पहले भी बताए कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्या कौन सी जगह पे होना चाहिए, कैसा चेयर होना चाहिए, कैसा हमारा टेबल होना चाहिए, कैसा सोफ़ा होना चाहिए, ये सब मतलब मेरे दिल दिमाग में तो पहले से था और नॉलेज भी था। तो ये जितना भी आपको दिख रहा होगा, इंटीरियर हो या फर्नीचर का डिज़ाइन हो, खुद हमने किया है। सेफ हाँ। कहाँ से लाए? सैफ हमारे साथ जॉब करने वाले थे, इन्हीं में से 2-3 लोगों को हमने हायर किया है, और वो मतलब हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते आए जी, हम पार्टनर की तरह जॉब करते हैं, ना कि वो वेटर है तो वेटर का भी है, या कोई कस्टमर गेस्ट अगर खाना खा रहा है, अगर बोलता है कि पानी नहीं है, तो ये नहीं कि हम ऑनर हैं तो बैठे हैं चेयर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे मांगेगा हम उसको सर्विस करने के लिए तैयार हैं। अगर वेटर फ्री नहीं है तो हम तैयार हैं, हम देते हैं। लोगों ने देखा भी है हमारे मतलब सर्विस को, बिहेव को, और जो भी यहाँ का जो खाने का टेस्ट है सबने पहले देखा है। अब 10-15 दिन अभी बंद हो गया था, क्लोज हो गया था रेस्टोरेंट, तो सारे फ़ोन कर रहे होंगे? हाँ, बहुत मतलब पर डे नहीं भी तो 60-70 कॉल तो आती थी कि भैया कब खोलना है, कब ओपन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ है। तो हमने सबको आश्वासन दिया था कि हाँ 10 दिन 15 दिन के अंदर में ही खोल देंगे, लेकिन इन्हीं लोगों के बदौलत हम इसको और ज़्यादा कोशिश किए जितना जल्दी हो सके ओपन करना। लेकिन इतना बड़ा इंटीरियर कराने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन हमने इसमें 24 घंटे काम करके करवा के किसी तरह से इसको सोचा कि नहीं, अब 10 दिन हमें लग रहा था, यहाँ के लोगों के लिए भी लग रहा था कि अब लो शाहपुर में कहीं बैठने के लिए जगह है ही नहीं लोगों के पास, से अब हम लोग बैठेंगे कहाँ। तो हम सोचे कि नहीं, किसी भी हालत में हमें 10 दिन के अंदर में इसको हमारे जो भी गेस्ट हैं उनको सर्व कर देना है रेस्टोरेंट को। अगर किसी को आना होगा आपके रेस्टोरेंट में तो कैसे आ सकते हैं, कैसे आना होगा? ये पहले भी हम दुर्गा मंदिर के पास थे, अब हम उससे ठीक आगे मेन रोड पे, शाहपुर मेन रोड पे, जहाँ आरा की जो बस लगती है, हम वहीं पे हैं। ठीक सामने शंकर स्टूडियो सबसे ज़्यादा यहाँ का फेमस है। शंकर स्टूडियो से ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा ये सब हम अपना रेस्टोरेंट का ये वो किए हैं, प्लान किए हैं। तो आने का रास्ता भी क्लियर है एकदम, मेन रोड, आरा मेन रोड और थाना चौक के ठीक सामने है। क्या स्विगी और जोमेटो ये सब पे भी ऑर्डर होता है क्या? सर स्विगी जोमेटो यहाँ शाहपुर में आना अभी मुश्किल है। स्विगी और जोमेटो के लिए जब तक यहाँ के लोग, एक हमारे रेस्टोरेंट से स्विगी जोमेटो का सर्विस नहीं हो सकता, इसलिए को उसको चाहिए कि कम से कम यहाँ 10-12, 6-7 लोग हो। स्विगी जोमेटो कब आता है, जब तक आपके पास FSCS का लाइसेंस नहीं होगा तो आपको ऑर्डर नहीं ले सकता है। तो यहाँ बहुत कम ही लोग होंगे या इसके बारे में जानते होंगे कि फूड सेफ्टी लाइसेंस क्या होता है, फायर सेफ्टी लाइसेंस क्या होता है। रेस्टोरेंट में बहुत सारे सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज होता है, उसको लेना पड़ता है। हर चीज़ का, जो भी खाने का रख रखाव कैसा होना चाहिए, ये नॉलेज नहीं होगा तब तक FSCS कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। और ये जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक स्विगी जोमेटो या कोई भी ऑनलाइन वाले जो हैं नहीं आ सकते हैं। हम भी बहुत कोशिश किए कि आप आओ, हम आपको सर्विस देंगे, तो बोले कि सर एक आदमी से पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, मानते हैं कि आपका ऑर्डर हर मतलब पर डे 200-300 ऑर्डर होगा, लेकिन अब कस्टमर ढूंढने लगेगा कि हमें पेड़ा चाहिए, हमें समोसा चाहिए, तो आप प्रोवाइड नहीं कराओगे। हम उससे उठाएंगे जो हमारे मतलब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा उसके साथ हम टाई अप होंगे। तो इसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम है शाहपुर में। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर भोजपुरी के सिंगर आर्यन बाबू आए हुए थे, अब उनसे मैं बात भी किया हूँ, क्या बोले कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं कभी भी इधर से गुजरता था तो जो पुराना रेस्टोरेंट था वहाँ पर मैं जाकर खाना खाता था। कैसे कैसे उनको आप बुला लिए? एक्चुअली क्या था कि हम ऐसे रेस्टोरेंट, हमें यहाँ शाहपुर आने के बाद ना किसी से नॉलेज नहीं था कौन क्या है, कैसे है। हम अपने टेस्ट और बिहेव पे लोगों को बुलाया, लोगों को अपने बारे में बताया, और लोग हमें जानना चाहा कौन है ये और क्या चाहता है और हमें क्या करना है। ऐसे ये लड़का करीब
ओपन वहाँ पुराने वाले रेस्टोरेंट में ओपन होने के करीब 1-2 महीने के बाद अचानक ही 8 बजे रात को कहीं नज़दीक में प्रोग्राम था और ऐसे ही लोग आ गए। आए तो थोड़ा डेकोरेशन देखे, बोले कि यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, शाहपुर में तो इतना जगह स्पेस और इतना फैसिलिटी और इतना जो भी है इंटीरियर का काम तो सबसे लाजवाब है। तो बैठ करके तो उन्होंने तब तक क्या किया कि ऑर्डर लिया। ऑर्डर के लिए हमारा वेटर गया, तो हम भी नहीं जानते थे इस लड़के को, तो ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद ये लड़का बोला कि हमें खाना है डोसा। तो हमारे यहाँ डोसा का आइटम करीब 6-7 है। तो 6-7 डोसे के आइटम में उसने जो ऑर्डर किया था शायद पनीर डोसा किया था। तो जब खाने लगा तो बोला कि हम ये डोसा पटना मोरिया में खाए हैं, सेम यही वाला, लेकिन ये मोरिया के बाद हम आज तक ढूंढते रह गए, बनारस भी गए, हर जगह प्रोग्राम में गए, लेकिन हमें उस तरह से वो टेस्ट नहीं मिला। तो हम बोले कि आखिर क्या इसमें था और वहाँ क्या था। तो बोला कि जो ये चीज़ था सेम वो मोरिया में हम खाए थे। हम फिर उसको अपने बारे में बताए, उसके फादर थे, हमसे बहुत इम्प्रेस हुए। बोले कि भैया आप कैसे यहाँ तक आए और इतने छोटे से मतलब जगह पे इतना मतलब ये सब करना चाह रहे हैं, क्या सक्सेस होगा? मैंने बोला कि सक्सेस हम थोड़ी करेंगे, हमारा बिहेव करेगा और हमारा टेस्ट करेगा। यहीं के लोग जाते हैं आरा पटना कहीं भी जो जाते हैं पार्टी फंक्शन के लिए, तो वहाँ न जा कर के हमारे यहाँ आएंगे, हम ये सोच के किए हैं। और उसे वहीं हुआ, मतलब पर डे हम नहीं भी तो 4-5 बर्थडे का सेलिब्रेशन होता ही है इस रेस्टोरेंट में, शाम को या कभी दिन में, मतलब ज़्यादा होता है। दिन से लेकर के शाम तक मतलब 5-6 तो होना ही होना है नॉर्मली। कब से कब तक रेस्टोरेंट चलेगा? ये रेस्टोरेंट ओपनिंग टाइम है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के रात लेट नाइट 11 बजे तक चलता है। अगर पार्टी फंक्शन होता है ऑर्डर लास्ट 11 बजे तक लिया जाएगा। पार्टी फंक्शन अगर चलता है 12 बजे क्लोज होता है, 12:30 बजे तक क्लोज कर देते हैं। तो देखिए एक बार आप आइए और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट खुला हुआ है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए कितना खूबसूरत इंटीरियर आप देख लीजिए, ये तो बहुत ही लाजवाब खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा रेस्टोरेंट आपको आरा में ही मिलेगा, आरा से तो पहले मिलने वाला नहीं है, नहीं तो इसके आगे जाइए तो बक्सर में मिलेगा और नहीं तो उधर पटना में मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पर एक बात ये बोले हैं कि यहाँ का जो स्वाद है लाजवाब है, स्वाद पे और हमारा जो व्यवहार है इसी पर हम अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो एक बार आप ज़रूर आएँ और यहाँ का जो व्यंजन है उसका स्वाद ज़रूर एक बार व्यंजन जो है चखें और उसका स्वाद अब आप लोग खुद ही बताएं कि हाँ इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि आर्यन बाबू को हर कोई जानता है, वो यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। और कैसे पहुँचे थे ये बता रहे हैं कि जब वो स्वाद चखे यहाँ पर डोसा ऑर्डर किए थे और डोसा उनको अच्छा लगा, उसके बाद से वो बोले थे कि अगर और कहीं आप ये ओपनिंग करते हैं और या स्पेस ज़्यादा अच्छा स्पेस में आप ओपनिंग करते हैं कराइएगा। तो पहले हमें प्रॉमिस किया था ये लड़का कि जब भी कहीं भी आपका नया कोई इस तरह का खुलता है, ओपन होता है, तो पहला एंट्री मेरा होना चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, प्रॉमिस हम करते हैं कि जब भी होगा हम देखिए इसको हम आज मॉर्निंग में बताए हैं, इसके फादर को भी, फादर का अचानक ही उन्होंने मैसेज किया कि क्या हुआ आपका रेस्टोरेंट का कुछ हुआ। मैंने बोला कि भैया हम इसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको भूल गए बताना, लेकिन आज मेरा ओपनिंग है। आज हम सुबह में करीब 7 बजे बताए थे। 7 बजे बताने के बाद वो बोले कि हमें तो निकलना है बनारस। तो हम बोले कि हम प्रॉमिस किए थे और आप भी प्रॉमिस किए थे कि जिस दिन होगा पहला मेरा आर्यन ही आएगा एंट्री करने के लिए। तो नहीं गए तो हम बस यही बोले थे, बोले कि ठीक है भैया जब ये इतना है तो हम तो बोले हैं, हमें वो बात याद है, भले वहाँ प्रोग्राम 2 घंटा 1 घंटा लेट चले ठीक है, लेकिन हम पहले यहाँ आएंगे। तो वहीं आए। तो प्रॉमिस किए थे वो और इनसे प्रॉमिस लिए थे कि आप मुझे बुलाइएगा, तो इसीलिए वो आए थे। और आज ही ओपनिंग हुआ है जो दूसरी जगह पे, आप मेन रोड पे है, NH84 एकदम मेन रोड पे उत्तर साइड में अगर आप आते हैं तो सड़क से उत्तर साइड में है और थाना से सामने दिखता है। अगर आप देखिएगा तो जो बनाही रोड है वहाँ से एकदम सामने ये रेस्टोरेंट आपको दिखेगा। एक बार आप आकर आइए यहाँ पर, यहाँ का स्वाद का मजा लीजिए। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।